हरे कृष्णा। सो आज की वीडियो में हम भविष्य मलिका का अध्याय दूसरा अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है भविष्य मलिका ग्रंथों की रचयिता कौन है। तो आखिर कौन है भविष्य मलिका ग्रंथ की रचयिता? अच्युतानंद दास जी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी ग्रंथ के रचयिता है, हम उसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है भविष्य मलिका के दूसरे अध्याय पर। दूसरा अध्याय का प्रारंभ कुछ इस तरह है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग में भगवान के पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु द्वारा धन संस्थापन के काम में पंचसखा अपना सहयोग देते हैं। अब यहाँ पे पंचसखाओं का वर्णन है। तो अच्युतानंद दास जी पंचसखाओं में से ही कोई एक मतलब जो पंच तत्व है उनमें से कोई एक तत्व का अवतार अच्युतानंद दास जी हैं। इस लाइन से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि पंच तत्वों में से कोई एक तत्व, अब वो अग्नि हो सकती है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है, लेकिन कोई एक तत्व ही जो है वो अच्युतानंद दास जी का अवतार है। अब आगे क्या लिखा है कि युग कर्म खत्म करने के पश्चात, यानी युग जो है जैसे कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, जब ये युग खत्म होने लगता है तो यहाँ लिखा है युग कर्म खत्म करने के पश्चात भगवान विष्णु गोलोक वैकुंठ को वापस लौट जाते हैं। पंचसखाओं का जन्म भगवान के अंग से ही होता है। इस युग में ये पंचसखा अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि पंचसखाओं में से कोई एक पंच तत्व अच्युतानंद दास जी के रूप में अवतार में यहाँ अवतरित हुए हैं, धरती पर हुए थे। मतलब भविष्य मलिका ग्रंथों और पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में इन पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंडेय, गर्गव, स्वयंभू और कृपाचल। आगे लिखा है कि सतयुग के अंत में अपना अपना काम समाप्त करके ये पंचसखा फिर गोलोक वैकुंठ को लौट गए। त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म संस्थापना के समय इस पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया था और उस समय उनके नाम थे नील, नल, जामवंत और सुषेण और हनुमान। हालांकि हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया, फिर भी पंचसखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म संस्थापन कार्य में उन्होंने प्रभु जी की सहायता की। त्रेता युग में भी इन पंचसखाओं ने अवतार लिया था। वो कौन से अवतार में आए थे हम वो देखते हैं। तो लिखा है कि त्रेता युग में भी अपना अपना काम समाप्त करने के बाद यह पंचसखा फिर गोलोक वैकुंठ को वापस लौट गए। पंचसखाओं ने द्वापर युग में भी जन्म लिया और कृष्ण जी के आगमन और उनके द्वारा धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने अपने हाथ बटाए। द्वापर युग में उन पंचसखाओं के नाम थे दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स। अब आगे यह लिखा है कि कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के अंत में लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान के इन पंचसखाओं ने एक बार फिर से जन्म लिया। अर्थात पंचसखाओं ने 500 वर्ष जैसे ही कलयुग को पूर्ण हुए, पंचसखाओं ने फिर से अवतार लिया। अब उन्होंने किस रूप में अवतार लिया हम वो देखते हैं। कलयुग में इनका नाम था अच्युतानंद दास। मैंने कहा था ना कि पंचसखाओं में से कोई एक तत्व है, कोई एक पंच तत्व जो अच्युतानंद दास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इनमें से एक का नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इन्होंने कलयुग में निराकार ब्रह्म जी जगन्नाथ जी के निर्देश से पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्हीं के निर्देश से दिव्य ग्रंथमाला यानी कि भविष्य मलिका का निर्माण किया। भगवान कहते हैं इस धरती पर जब जब पापों का भार बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए और सभी लोगों के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के बदले हिंसा, द्वेष, क्रोध, कर्म, ईर्ष्या आदि भर जाती है। जब पाप का बोझ बढ़ता है और जब ये सभी चीज़ें मनुष्य के भीतर आने लग जाती है, तब अपने चारों युगों के भक्तों का दुख दूर करने, पृथ्वी पर सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की संस्थापना करने, धरती माँ का बोझ कम करने के और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं इस धरती पर अवतरित लेता हूँ और संतों की रक्षा के लिए भी इस धरती पर मैं अवतार लेता हूँ। बेसिकली कहा जा रहा है कि श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा और धरती माँ का बोझ हल्का करूँगा। आगे लिखा है कि
कलयुग के अंत में कल्कि रूप में मेरे आने से पहले ही तुम पंचसखा धर्म को पुनः स्थापित करने, चारों युगों के भक्तों के उद्धार हेतु उनके एकत्रीकरण के लिए और उनको भ्रष्टाचार के मार्ग से सत्य मार्ग पर लाने के लिए भविष्यमलिका ग्रंथों की रचना करोगे। अर्थात श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं पंचतत्वों का आदेश दिया था कि आप जो पंचतत्व है उन पंचतत्वों का अवतार इस धरती पर इस कलयुग में श्री जगन्नाथ जी के पहले होगा जो हुआ था। आगे यह लिखा है, आगे एक इसलिए अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि अब वो क्या लिखते हैं वो एक श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं। तो अच्युतानंद दास जी श्लोक में समझा रहे हैं कि हेतु रसाविबा पाई की अच्युत सहस्त्र पुराण कले कली काल ठारू बली काल जाय हक कथा टाल लिखले खिले। अब इसका अर्थ क्या है हम वो जानते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि भक्तों की सोई चेतना को जगाने के लिए महापुरुष ने कलयुग में संगम युग तक और संगम युग से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सच्चाई को भविष्यमलिका के रूप में लिख दिया है। अर्थात कलयुग में क्या होगा, कलयुग कैसे अंत होगा और सतयुग कैसे शुरू होगा और सतयुग में क्या होगा वो भी भविष्यमलिका में लिखा हुआ है। इनको पढ़ने से कलयुग के भक्तों की चेतना जगेगी और वे भगवान को खोजकर उनकी शरण में जाएंगे। महाप्रभु अनादिक हरि तो यहाँ लिखा है थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना। तो यहाँ लिखा है महाप्रभु आदि कंद हरि जगन्नाथ जी ने महापुरुष अच्युतानंद दास जी को कमल की एक माला देकर निर्देश दिया था कि जिस स्थान पर भी इस माला के सभी फूल टूटकर बिखर जाएंगे उसी स्थान पर तुम्हारा साधना पीठ होगा। अर्थात वहाँ पे तुम साधना करोगे, ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने अच्युतानंद दास जी को आदेश दिया था। आगे लिखा है कि वे प्रभु जगन्नाथ जी के निर्देश पर आज्ञा माला लेकर पवित्र श्री क्षेत्र से निकलकर बहुत रस्तों से आगे बढ़कर जब ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में चित्रोत्पला नदी के किनारे एक पवित्र स्थान जिसका नाम है नेमाल पहुँचे तो उसी स्थान पर माला से आखिरी फूल टूटकर गिर पड़ा और सारे फूल खत्म हो गए। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में उसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला पड़ा फूल भी गिरा था, इसलिए उस स्थान को महावन भी कहा जाता है। महावन, यहाँ जहाँ महाफूल गिरा था ये महावन भी कहा जाता है उसी को। आगे लिखा है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उसी स्थान पर अपनी साधना आरंभ की और ध्यान मग्न होकर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों युगों के भक्तों का उद्धार करने के लिए लाख से भी अधिक शास्त्र ग्रंथों की रचना की। वही स्थान बाद में महापुरुष अच्युतानंद दास जी के सिद्ध स्थल के रूप में लोगों के सामने आया। अब यहाँ पर अगर वहाँ जाएंगे तो अच्युतानंद दास जी का जो साधना स्थल है वहाँ पे भी आपको दिखेगा। आगे लिखा है अच्युतानंद जी ने प्रभु के चरण कमलों में ध्यान करते हुए उस सिद्ध स्थल के बारे में लिखा है। अब उन्होंने क्या लिखा है वो भी एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है, वो श्लोक देखते हैं। तो आगे लिखा है कि श्री अच्युत दास नेमाले निवास पंधा बने ताक स्थिति प्रभु नक आज्ञा रु अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ लेखि चंती 36 संहिता बास्तरी गीता वाष्णु संपबिंसरे उपवंशानु द्वादश खंडबेनी भविष्य सत्य खंडरे। इसका अर्थ यह है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उस पवित्र स्थान पर ध्यानमग्न यानी कि ध्यानमग्न होकर अपनी दिव्य क्षमता के बल पर लाख से भी अधिक दिव्य ग्रंथों की रचना की। उनमें से 36 संगीता, 72 गीता, 27 वंशानुचरित्र, 24 उपशानुचरित्र और 100 मलिका ग्रंथ भी शामिल है।
इनको छोड़कर बाकी चारों पंचसखाओं अनंत दास महाराज, यशोवंत दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज और बलराम दास महाराज ने भी बहुत सारे मलिका ग्रंथों की रचना की। इतने ग्रंथों की रचना करने के बावजूद पंचसखा लिखते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी महापुरुष लिखते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया कि हम सारे मलिका ग्रंथों की रचना महाप्रभु की आज्ञा से विश्व मानव कल्याण हेतु हुई है। सतयुग में तपियो, त्रेता युग में कपियो, द्वापर युग में गोपियों और कलयुग के भक्तों के रूप में चारों युगों के भक्त इस अनंत युग में फिर से धरती पर आए हैं और इनकी सोई हुई चेतना को जगाने के लिए और प्रभु की लीला में शामिल होने के समय आ गया है। इससे यहाँ लिखा है कि चारों युगों में भगवान के दास कोई भक्त के रूप में आया, कोई ऋषि के रूप में आया, कोई संत के रूप में आया। और यहाँ पर आगे यह भी लिखा है कि अब कलयुग में वो भक्त के रूप में आए हैं और अब चारों युगों के भक्त इस अनंत युग में फिर से धरती पर आए हैं और उनकी सोई चेतना को जगाने के लिए और प्रभु की लीला में शामिल होने के लिए उसका समय आ गया है। अर्थात प्रभु की लीला और प्रभु की शरण में जाने का समय आ चुका है। इस विषय में जागृति पैदा करने के लिए और गोलोक वैकुंठ के पूर्ण संस्कार को जगाने के लिए पंचसखाओं के द्वारा मलिका ग्रंथों की रचना हुई। भक्त चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहे, मलिका सुनने और पढ़ने के बाद ही उनकी पूर्व चेतना जागेगी। उनको प्रभु के आगमन के विषय में पता चलेगा और वे सब प्रभु शरण में जाएंगे। आगे यह लिखा है कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यह लिखा है कि वह प्रभु शरण में जाएंगे। आगे लिखा है कि चारों युगों के भक्त प्रभु के श्री चरणों में आकर शरण लेंगे और अनंत युग में धर्म संस्थापना के काम में योगदान करेंगे। महाप्रभु का पता पाने के बाद भक्त उनके द्वारा सतयुग के लिए दिए गए नीति नियमों का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। भक्तजन प्रभु के नाम, गुणगान और महिमा की जय जयकार करेंगे और धर्म संस्थापना के काम में अपने आप को लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें यही संकेत मिल रहा है कि प्रभु की शरण में जाइए, भजन कीर्तन कीजिए और प्रभु का नाम जाप कीजिए। इस विषय में अच्युतानंदास जी लिखते हैं कि भक्ते उदय होइबे गा बोली मोमेली, करीबे रामचंद्र रे हरि चरणे भजीबे रामचंद्र रे। इसका अर्थ यह है कि भक्त लोग जहाँ भी जाएंगे मिलजुल कर भजन कीर्तन करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। और यहाँ पे यह भी लिखा है पंचसखाओं का परिचय अब दिया गया है। अब पंचसखाओं का क्या परिचय है हम वो देखते हैं। अब पंचसखाओं के परिचय में लिखा गया है महापुरुष अच्युतानंदास जी का जन्म सन 1485 में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में तिलकाना, जिसे त्रिपुरा भी कहा जाता है, गांव के पिता दीनबंधु खुटिया और माँ पंधावती जी से हुआ। महापुरुष अच्युतानंदास जी ने 1,85,000 ग्रंथों की रचना की। एक साल ज्येष्ठ शुल्क एकादशी पर नेमाल पेट में समाधिस्थ होकर वे बैठे और पूर्णिमा के दिन अपनी इच्छा से अपने भौतिक शरीर का अंत कर शून्य में ही अंतर्ध्यान हो गए। उनके ग्रंथों में हरिवंश पुराण, गोपालक ओगाल ओडी खेल, यानी बहुत बड़ा नाम है इसका, पूरा नाम यह है कि गोपालक ओगाल ओ लौडी खेल और बरमासी गीता और शून्य संहिता। अब यहाँ पे इतने सारे नाम हैं जो मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे, और ये सारे ग्रंथों के नाम ओडिशा लैंग्वेज में लिखे गए इसलिए थोड़े से अजीब है, और श्लोक भी ओडिशा की लैंग्वेज में लिखे गए इसलिए थोड़े से अजीब लग रहे हैं। संस्कृत में नहीं लिखे गए इसलिए हमें थोड़ा सा नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये ओडिशा लैंग्वेज में श्लोक और ग्रंथों के नाम हैं और इसलिए थोड़े से अजीब है। ठीक है, आगे लिखा है अनाकार ब्रह्म संहिता, मणिबंध गीता,
जुगाब्धि गीता, बिजसागर गीता, अभेद कवच, अष्टगुज्जरी, नवगुज्जरी, शरण पंचर, स्तोत्र, विप्रवाचक, मान महिमा और बहुत सारे भजन, पटल, रास, चरणना, जनान और ज्योतिषा यानी कि ओडिशा भाषा के 34 अक्षर से शुरू होने वाली 34 पद वाली कविता को चौतीसा बोला जाता है। आगे लिखा है टीका मलिका आदि श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन मिलता है जो कि ओडिशा में लिखा गया है और ओडिशा लैंग्वेज में ही उनके नाम है, इसलिए थोड़े अजीब है। ओके, आगे लिखा है महापुरुष शिशु अनंत दास ने ओडिशा में पुरी जिले में भुवनेश्वर के निकट बालीपांढना गांव में सन 1488 में पिता कपिलनेंद्र और माँ गौरा देवी से जन्म लिया। उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों और मलिकाओं की रचना की। जन्म हेतु उद्या भागवत, भक्ति मुक्ति दायक गीता, शिशु वेद टीका, शून्य नाम, भेद अर्थ तारिणी, उदय बाखरा, टीक बाखरा और बहुत सारे भजन जैसे कि चौतीसा, मलिका ग्रंथ आदि मुख्य है। आगे लिखा है श्री जगन्नाथ दास जी महाराज का जन्म ओडिशा के पुरी जिले में कपिलेश्वर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम भगवान दास और माँ का नाम प्रभावती था। संस्कृत श्रीमदागवत के बाद उन्होंने सबसे पहले ओडिशा भाषा में श्रीमद्भागवत महापुराण और उनके बाद बहुत सारे शास्त्रों और भविष्य मलिका ग्रंथों की रचना की। आगे लिखा है उनके ग्रंथों में प्रमुख ये है कि प्रमुख ग्रंथ क्या है हम वो देखते हैं। आगे यह लिखा है कि पौष चौपदी, चारी चौपदी, तुलाभिना, दारु ब्रह्म गीता, दीक्षा संवाद, अर्थ कोडिली, मृगुणी स्तुति, गुप्त भागवत, अनामय। हाँ सॉरी बीच में कट हो गया था वह एक्चुअली ड्यू टू सम रीज़न। तो हाँ यहाँ आगे लिखा है कि कुछ ग्रंथों में से ये ग्रंथ प्रमुख है जिनका नाम हमने ऑलरेडी देख लिया है। आगे लिखा है अनामय कुंडली, श्री कृष्ण कल्पलता, नित्य गुप्त चिंतामणि, नीलाद्रि बिलात, कलिमलिका तथा इंद्रमलिका ग्रंथ। उनके शास्त्र ज्ञान और भक्ति पर मुग्ध होकर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको अति बड़ी उपाधि से विभूषित किया था। आगे लिखा है कि महापुरुष बलराम दास जी ने ओडिशा के पुरी जिले में चंद्रपुरी गांव में सन 1470, कहीं पर सन 1482 भी लिखा गया है वैसे, पिता सोमनाथ महापात्र और माँ महामाया देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। दांड्यता भक्ति, दांडी रामायण, ब्रह्मांड भूगोल, बहुला गाई गीत, कमल लोचन चौतीसा, कांत कोयली, लक्ष्मी पुराण, बेड़ा परिक्रमा, संप्राग योग सार टीका, ब्रज कवच, ज्ञान चूड़ामणि, ब्रह्म टीका आदि बहुत सारे शास्त्रों और मलिका ग्रंथों की रचना की थी। उनका देहांत पुरी जिले में समग्रमा पाठ नामक जगह पर हुआ। किसका देहांत हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद आगे लिखा है महापुरुष यशोवंत दास जी का जन्म ओडिशा के कटक जिले में अणक के निकट नदी ग्राम में क्षेत्रीय वंश में सन 1482
1482 कहीं कभी 1486 भी लिखा गया है में पिता बलभद्रमल और माँ रेखा देवी से हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महापुरुष यशोवंत दास जी। और यहाँ पे यह भी लिखा है कि यह 84 आज्ञा शिव स्वर्दय पश्चिमला प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता टीका गोविंद चंद्र करुणा रस से भरी हुई कविता होने के कारण यह बंगाल आसाम से लेकर उत्तर भारत में के बहुत सारे क्षेत्रों में विख्यात हुए। आदि कई शास्त्रों के साथ साथ बहुत से मल्लिका ग्रंथों की रचना की। इन्होंने मार्गश्रीय शुक्ल पक्ष पष्टि यानी कि ओंडरी पष्टि के शरीर त्यागा, मतलब जो शुक्ल पक्ष रहता है शायद उसमें इन्होंने शरीर त्यागा। पंचसखा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से संपन्न थे। वे लोग हर समय निराकार के साथ सूक्ष्म संपर्क में रहते और निराकार एक नाम है भगवान का। उन्हें आगाध भविष्य के बारे में जो कुछ बताते वे उन्हीं बातों को भविष्य मल्लिका ग्रंथों में लिखते जाते। इसके बारे में ब्रह्म गोपाल महाज्ञाता अच्युतानंदास जी उल्लेख करते हैं। अब यहाँ पे भी एक श्लोक दिया गया है जो अच्युतानंदास जी ने लिखा है, हम वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, आगम भाव जाने यशोवंत, गार कटा चंद्र जाने अनंत, आगत नागत अच्युत जाने, बलराम दास तत्व बखाने, भक्ति र भाव जाने जगन्नाथ, पंचसखा ए ओडिशा महंत, मल्लेच्छ पतित उदारिबा पाई, जन्म लभीले ओडिशा भुई। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि पंचसखाओं में से श्री यशोवंत दास महाराज आगम और निगम के संबंध में सभी बातों को जानने में समर्थ थे। महापुरुष शिशु अनंत दास महाराज सांकेतिक गणित के माध्यम से भविष्य जानने के माहिर थे, यानी कि वह उनमें एक सिद्धि प्राप्त थी जिनसे वो भविष्य जान सकते थे। आगे लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज अतीत वर्तमान और भविष्य आदि के जानकार तथा तत्वज्ञाता संपन्न थे। महापुरुष बलराम दास महाराज शास्त्रों और ब्रह्मांड के तत्वज्ञान से संपन्न थे। 18 पुराणों की भक्ति तत्व का ज्ञान सबसे अधिक महापुरुष जगन्नाथ दास जी महाराज को ही था। पंचसखाओं ने भविष्य मल्लिका के माध्यम से जो भविष्यवाणी की है उनमें खास तौर पर श्री जगन्नाथ जी तथा निराकार जी के निर्देश थे। भक्तजनों का उद्धार, भक्त और भगवान का मिलन, पापियों और दुराचारियों का विनाश तथा दिव्य सतयुग के आरंभ के विवरण शामिल है। वे सब ग्रंथ ही अभिमनुष्य समाज के लिए संजीवनी है। ब्रह्मांड में महाविनाश का समय अब बिल्कुल निकट आ चुका है। ऐसे संधि समय में भविष्य मल्लिका का अनुसरण करके महाप्रभु के नाम और उनकी शरण में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे जो सेकेंड अध्याय था ख़त्म होता है हमारा। तो यहाँ पे महापुरुषों का इंट्रोडक्शन हुआ और जो पंच तत्व है उनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली भविष्य मल्लिका कैसे रची गई, किसने रची गई, किसके आदेश में रची गई, किसके शरण में रह के रची गई, किसने रचा भविष्य मल्लिका को, ये सब कुछ सेकेंड अध्याय में किया गया है। अब तीसरा अध्याय हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो तीसरे अध्याय का नाम है चतुर्युग गणना के संबंध में विचार। तो यहाँ पे जो थर्ड अध्याय यहाँ पे विचार व्यक्त किए गए जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। एंड आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो प्लीज़ एडजस्ट करना। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसे ही और सारे चैप्टर्स का वीडियो भविष्य मल्लिका में जितने भी चैप्टर्स हैं सबके वीडियोस में लाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा।